चैप्टर है 4, कृषि के 12। ठीक है, चैप्टर चल रहा है 4 कृषि। आज हम अध्ययन करेंगे सस्य प्रारूप के बारे में। किसके बारे में? सस्य प्रारूप मतलब ऋतुओं के बारे में। किसके बारे में? ऋतु। और ऋतु होती है 3। ऋतु कितनी है? एक है खरीफ की, एक है रबी की, और एक है जायद की। खरीफ है, रबी और जायद, 3 ऋतु चले, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ की जी की फसल है ने बकद बोई जाए, देखो जून के महीने बोई जाए। कदे? जून। अब आप बोए ना बाजरो, जून जुलाई का महीने बोए, ठीक है ना। और कद काटांगा? सितंबर में, ठीक है ना, जून से सितंबर। रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर में और काट ली जाती है मार्च में, ठीक है ना। जायद की अप्रैल से मार्च अप्रैल में बोई जाए। कदे? मार्च अप्रैल में। और मई जून का महीने या फिर आप कहते हैं जून का महीने काट ली जाए। याद रख, खरीफ का महीने के चीज आवे, आप ई ऋतु का महीने के बोवा? बाजरो बोवा। जिकी चीज आप बोवा ने ऋतु का महीने बेसिकली क्या मां जैसी खरीफ का महीना। जैसी अपने दिक्कत सबसे ज्यादा आवे रबी की फसल का महीने, क्योंकि रबी की फसल का महीना आप सिर्फ और सिर्फ एक ही अनाज बोवा, चना, भी के अलावा आप कौन बोल। तो अपना रबी की फसल पूरी तरीके से याद करनी है। रबी की फसल में देखो क्या है? गेहूं, जो, चना, मैसूर, मटर, सरसों, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी, धनिया, जीरा और मेथी। ये सगला क्या माजी सी खरीफ की फसल का महीना। खरीफ की फसल में दोबारा देखो कौन सी है? गेहूं, जौ, चना, मसूर, मटर, सरसों, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी, धनिया, जीरा और मेथी। ये क्या मावे? रबी की फसल का महीना। रबी की फसल कद बोवा पा? अक्टूबर में, और कद काट ले मार्च का महीना काट ले। 3 ऋतु चल भारत में। ऋतु का बारे में पढ़ने लग रहा खरीफ, रबी और जायद। खरीफ के बारे में अपना बेर है क्योंकि खरीफ की फसल आप ज्यादातर बोवा, अपने दिक्कत चला क्या की रबी की। तो रबी की याद करनी है सगली की सगली। रबी की इतनी ही फसल ही रटनी है बढ़िया तरीके से। बोलो 2-3 बार याद हो जा। देखो चलिए 3 बोलो। गेहूं, जौ, चना, मसूर, मटर, सरसों, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी, धनिया, जीरा, मेथी। अया बोला करना पहले 3 फिर 2 करके याद कर, लास्ट सारे 3 याद कर। गेहूं, जौ, चना, मसूर, मटर, सरसों, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी, धनिया, जीरा, मेथी। ये क्या की फसल है? रबी। ये ना कह दियो सर बेचने लाग जाओगे, बोलना नहीं जदी लगे जाने सर बेचना। गेहूं, जौ, चना, मसूर, मटर, सरसों, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी, धनिया, जीरा, मेथी। अया बोलना नहीं लगे कोई बेचना वाले। ठीक, जितनी ज्यादा बोलेगा ना बितनी ही जल्दी याद होगी, नहीं बोलेगा तो याद है। ठीक है, शुरू कर दूंगे। सस्य प्रारूप है चीज समझ में आ गई ने? सस्य प्रारूप में मतलब आपा पढ़ा ऋतु का बारे, और ऋतु भारत में चल है 3। ठीक है, बिटा दू भारत में जिकी फसल बोई जाए ने भी कमाइन आपा खादान बोवा। खादान मतलब खाने वाली चीज, रेशेदार फसल जी का रेशियो में, और क्या बोवा? फल। ठीक है, तरह तरह की वजह से पूरे की जलवायु की वजह से अपा अलग अलग प्रकार की के बोवा फसल बोवा। खान कड़े तो खाना फसल बोई जा, खादान अनाज आ जाए, कड़े रेशेदार, और कड़े फल और सब्जियों की खेती कर जाए। क्यों है? और भारत में ऋतु कितनी है? 3। कुर्सी खरीफ, रबी और जायद। ये 3 भारत में के ही ऋतु है। कौन कौन सी है? खरीफ है, रबी है और जायद। 2 बात आई है, भारत का मायने एक तो अनेक प्रकार की फसल बोई जाए, कड़े तो खाद्यान्न फसल बोई जाए, कड़े रेशेदार फसल बोई जाए, कड़े फल सब्जी मसाला अलग अलग है। दूसरी है कि भारत में 3 ऋतु है, खरीफ, रबी और जायद है। ठीक है, कुर्सी रबी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल कद बोगो? अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाओगे। ठीक है ना, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। कौन सी फसल है? रबी की। तो बो दियो। अब काटांगा कदे? अप्रैल से जून के मध्य काट लिया जाता है। बोगा अक्टूबर से दिसंबर का मध्य, अक्टूबर में बो दिया नवंबर और दिसंबर में। काटा कदे? अप्रैल से जून के मध्य। ठीक है, ठीक है ना। दोबारा बोलो मेरे साथ। गेहूं, जौ, चना, मैसूर, मटर, सरसों,
सूरजमुखी, शाबाश। गेहूं, जौ, चना, मसूर, मटर, सरसों, अलसी, तारा मीरा, सूरजमुखी, धनिया, जीरा, शाबाश। और मेथी। तो ये याद रखने, गेहूं, जौ, चना, मसूर, मटर, सरसों, अलसी, तारा मीरा, सूरजमुखी, धनिया, जीरा, मेथी। हाँ, मैं कम से कम 5-4 अपने याद है होनी चाहिए। क्या की फसल है ये? रब्बी की फसल है। प्रदेश देखो, राज्य कौन सा कमाइन बोई जाइए। राज्य की अगर बात करें तो पंजाब है, दूसरा है हरियाणा है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है और उत्तराखंड, और एक रह गयो उत्तर प्रदेश। मुख्य तौर से ए फसल आ राज्य का मायने बोई जावे। कौन सा? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। आ राज्य का मायने कौन सी फसल बोई जावे? रब्बी की मुख्य रूप से। अपने देखो रब्बी की फसल का मायने सिर्फ एक चणु तो है, इसके अलावा तो अपने पश्चिमी राजस्थान में अगर आप बात कराने दूसरी फसल होगी कोई। अब हाँ, हालांकि अब सिंचाई की वजह से आप और भी फसलें बो लगे। अब देखो शीत ऋतु का मायने, शीत मतलब है सर्दियां का मायने। शीत ऋतु का मायने जिका पश्चिमी विक्षोभ आवे, क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। जिन आपा पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न हुए और सर्दियां का मायने अपना आकी वर्षा करे, जिन आपा वर्षा ने के कमा मावठ कमा, ठीक है ने। और आ मावठ है ने रब्बी की फसल के लिए क्या है? महत्वपूर्ण हुए। तो आपा बता सकते हैं शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ है, बाकी उत्पत्ति घड़े से है भूमध्य सागर से। पश्चिमी हवा है, पश्चिमी जेठ प्रवाह विश्व ए राजस्थान का मायने प्रवेश करेगा और उड़े के करके जा बरसात करके जा, जिन आपा के कमा माउट कमा, ठीक है। अब देखो क्या पंजाब और हरियाणा कड़े की बात करें, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान क्या उरे ने रब्बी की फसल का मायने बढ़ोतरी कद से हुई है? जब से के शुरू हो, ये शुरू हो हरित क्रांति। हरित क्रांति जब शुरू हुई ना, जब से अपने राज्य का मायने आ फसला का मायने क्यों लगी है? वर्दी होने लगी है। कद से जब से के शुरू हुई है? हरित क्रांति, ठीक है। रब्बी के बारे में पढ़ लियो। अब आप पढ़ाऊंगा क्या के बारे में? खरीफ की फसल के बारे में। खरीफ की फसल अपना मेरे कद बोई जावे? कद बोई जावे? जून से सितंबर के मध्य बोई जाए, यानी जब मानसून तब आता है ना, मानसून आगमन के साथ ही किसकी फसल बोई जाती है? खरीफ की फसल बोई जाती है। जैसे जून से सितंबर और अक्टूबर, जून से सितंबर अक्टूबर के मध्य है ना जो फसल बोई जाती है वो कौन सी है? जून में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। तो बताओ मुख्य फसल का मायने अगर आप बात करा तो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। यही का मायने के बोई जा मुख्य फसल। कम से कम 5-7 याद होने चाहिए। कौन सी बात कर रहे हैं आप? खरीफ की फसल की बात कर रहे हैं। मानसून जब आवे ने, मानसून आ रहे, मानसून आप पीछे पड़ चुके हैं। एक तो मानसून आने की ऋतु है, एक मानसून वापस से लौटने की। तो मानसून जो दावा ने जून का महीने जब आप क्या करांगा? खरीफ की फसल बोऊंगा और सितंबर अक्टूबर का महीने ने काट लिया हूं, ठीक है। एक मुख्य फसल की अगर आप बात करा तो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर किन कवे? हर न कवे तूर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। ये फसल का मायने मुख्य रूप से उगाई जाए। अगर हम बात करें किसकी? चावल की कृषि की, तो मुख्य रूप से ये की जाती है असम व पश्चिमी बंगाल में। मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में की जाती है? असम और पश्चिमी बंगाल में, याद रखनी। और है पुराने टाइम का पहले की बात करा तो असम में पश्चिमी बंगाल तटीय किनारा ने भट्टी बोया जाता, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पंजाब और हरियाणा में भी बोया जाओ लगे। अब एक पीछे ओरिजिन के पंजाब और हरियाणा का मैंने क्यों लगी? पानी की मात्रा ज्यादा हो लगी। देखो बात कर रहे हैं आप कड़े की असम की, कड़े की कर रहे हैं असम की, बात कर रहे हैं पश्चिमी बंगाल की और बात कर रहे हैं उड़ीसा की। ये 3 राज्य का मायने देखो अमन ओ से व बोरो, ये 3 के ही धान की किस्म, चावल की किस्म, ये तीनों बोई जाओ कड़े असम, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा का मायने। कुछ अमन ओस और बोरो, ठीक है ना। अमन ओस और बोरो बोई जाती है। तीनों क्या की किस्म है? चावल की। या फिर आप इसका धान की 3 किस्म का नाम बताओ। अमन ओस और बोरो तीनों किस्म गड़ा बोई जा असम में, पश्चिमी बंगाल में, उड़ीसा का में। अब ये तीनों एक ही चावल की किस्म है। कौन सी? अमन ओस और बोरो। तीनों याद रखियो। अमन ओस बोरो क्या है?
अमन ओस बोरो क्या है? चावल की 3 किस्मों के नाम बताइए। कौन सा राज्य में बोई जावे? और उड़ीसा का मैंने बोई जावे, ठीक है ना। अब देखो आप पढ़ लिए खरीफ, खरीफ कद बोई जावे? मानसून आने के, मानसून आऊंगा जब खरीफ की ऋतु शुरू हो जाएगी और सितंबर अक्टूबर में इनकी एक फसलें काट लाऊंगा, ठीक है। दूसरी एक हमारी मुख्य फसल चावल है, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोया एक एक मुख्य फसल है। अगर आप बात करें चावल की, चावल असम है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा राज्य का मैंने बोल जाए और जगह तटीय किनारा है, जगह समुद्र का किनारा है, तटीय क्षेत्र है, बटे भी चावल मुख्य रूप से बोई जाए। इसके अलावा अगर आप बात करें पिछले कुछ दिनों से पंजाब हरियाणा में भी क्या की फसल लेवल आ गया? चावल की, ठीक है। अभी पहले कौन होती है, फिर बाद में अगर आप बात करें सब पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का मैन अमन ओस और बोरो तीनों फसलें बोई जाए। धान की 3 किस्म बोई जाए, बेटे असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का। तो अमन ओस और बोरो क्या है? धान की किस्में हैं, चावल की किस्में हैं। बताओ रबी की फसल में कोई दिक्कत है? बता दूंगे, चलो चलो कर दी बेटा। अब आप पढ़ाऊंगा क्या की? जायद की फसल कहते हैं, क्या रबी और खरीफ है। आका बीच का महीने कौन सी ऋतु का महीने? ग्रीष्म ऋतु में जिसकी फसल भवन है बिन के कहूंगा? जायद कहूंगा। एक तो बोऊंगा एक महीने तरबूज, खरबूज, ककड़ी और चारे की जितनी फसल है ना, चारा फसल बस सगड़ा की कृषि क्या में करी जाओगी? जायद का महीने बुकरी, ठीक है। तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी और चारे की फसल है ना, वे क्या माजी सी? जायद का महीना, ठीक है। अभी का महीने बोल जाए और इन्हें टाइम कितना लगे? 1 वर्ष लगता है। गन्ने को तैयार होने में 1 वर्ष लगता है। अच्छी चीज याद रखनी है, ठीक है ना। आप तीनों फसल पढ़ ली, खरीफ, रबी और जायद। तीनों में कोई दिक्कत है तो बोलो, मैंने कोई दिक्कत को नहीं। अब आप फसल के बारे में पढ़ जाओ, एक एक का बारे में। पहली फसल की चावल का बारे में पढ़ा, क्या का बारे में पढ़ाऊंगा? हाँ, क्या भारत में ज्यादातर लोग है ना ये ज्यादातर लोगों का खाद्यान्न क्या है? हाँ, ज्यादातर लोगों का खाद्यान्न क्या है भारत में? चावल है। यानी चावल उत्पादन की अगर हम बात करें, किसकी? चावल उत्पादन की, तो फर्स्ट स्थान पर है चीन और सेकंड स्थान पर है भारत है। फर्स्ट स्थान पर चीन और सेकंड पे भारत। किसमें? उत्पादन में। किसमें? उत्पादन। तो चावल भारत में ज्यादातर लोगों का खाद्यान्न है और अगर उत्पादन की बात करें तो पहला स्थान चीन का और दूसरा स्थान है भारत का है। चावल एक खरीफ की फसल है और इसे उगाने के लिए तापमान चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, और वर्षा चाहिए 100 सेमी से ज्यादा। 25 से ज्यादा को तापमान चाहिए और 100 सेमी से ज्यादा के चाहिए मायने वर्षा चाहिए। बटे ही आप क्यों उगा सका? चावल उगा सका, कोई दिक्कत है? देखो उगाई कर जाए। उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदान क्षेत्र की बात कराने तो उत्तर व उत्तर पूर्वी मैदान व तटीय क्षेत्र में चावल उगाए जाते हैं। कौन सा क्षेत्र है? एक तो उत्तर को, एक उत्तरी पूर्वी मैदान, एक तटीय क्षेत्र। बड़े के उगाए जा? चावल उगाए जा। एक नहर व नलकूपों की वजह से, नहर और नलकूपों की वजह से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कई इनके कुछ क्षेत्र में किसकी वजह से? नहर और नलकूपों की वजह से ना चावल उगाना क्या हुआ है? सफल हुआ है या संभव हुआ है। किसकी वजह से? नहर और नलकूप की वजह से। वो आप लोग चावल उगे। देखो दोबारा देखो क्या बारे पढ़ा? चावल के बाद क्या है? फसल है चावल। चावल ज्यादातर भारत में ज्यादातर लोगों का खाद्यान्न क्या है? चावल। अगर हम बात करें उत्पादन की तो पहले स्थान पर चीन और दूसरे स्थान पर है भारत। चावल एक खरीफ की फसल है, इसे उगाने के लिए 25 डिग्री से ज्यादा तापमान और 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है। ये उत्तर पूर्वी राज्य और डेल्टा प्रदेश, तटीय मैदान और डेल्टा प्रदेश, सागे लिख लो, डेल्टा प्रदेश और तटीय मैदान में चावल मुख्यतः उगाए जाते हैं। लेकिन किसकी वजह से? नहर और नलकूपों की वजह से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी चावल उगाना संभव हुआ है। बताओ चावल का बन पहले आप चावल भारत में ज्यादातर लोगों को खाद्यान्न है, अपनी भाषा में सुन लो। फिर उत्पादन पहले चीन, दूसरो भारत। फिर बात करा खरीफ की फसल है, तापमान 25 डिग्री में ज्यादा होना चाहिए, वर्षा 100 सेमी से ज्यादा होना चाहिए। अगर क्षेत्र की बात करा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, डेल्टा प्रदेश और तटीय मैदान, बटे चावल उगाई जाए। अगर राज्य की बात कराने तो पिछले कुछ दिनों से नहर और नलकूप की वजह से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी चावल उगाया जावे लग गया। चलो
अब एक और पढ़ाऊंगा। अब हम अध्ययन करेंगे गेहूं के बारे में। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल। प्रथम कौन सी है? और दूसरी खाद्यान्न फसल अगर आप बात करा तो कौन सी है? दूसरी खाद्यान्न फसल है। ठीक है, प्रथम है चावल और द्वितीय गेहूं। तो भारत में प्रथम में प्रमुख फसल है खाद्यान्न फसल कौन सी है? प्रथम खाद्यान्न फसल चावल, तो द्वितीय खाद्यान्न फसल है गेहूं। आपका जी चीज खान दूसरे नंबर पर है, बताना पहले बताइए कि सबसे ज्यादा भारत में क्या खाई जा? चावल खाई जा। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा क्या खाई जा? गेहूं खाई जा। कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन गेहूं सिर्फ घटे अपने भारत का उत्तर व उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का मायने पैदा, पश्चिमी क्षेत्र में पैदा की जाती है। भारत के कौन से भाग में पैदा करी जावे? उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पैदा की जाती है। क्या की फसल है? यह फसल है रबी की। इसे उगाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? खिली धूप की। इसमें उगाई जाती है ये शीत ऋतु में। शीत क्या है? सर्दी में। ठीक है, शीत ऋतु में उगाई जाए। खिली धूप की आवश्यकता हो, शीत ऋतु में उगाई जाती है। रबी की मुख्य फसल है कौन सी? गेहूं। चावल क्या की फसल है? खरीफ की फसल है। गेहूं क्या की है? रबी की। फिर बात करा क्या की? अगर हम बात करें वर्षा की, तो वर्षा चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। कितनी चाहिए? 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। रबी की फसल है, खिली हुई धूप की आवश्यकता होती है, शीत ऋतु में उगाई जाती है। भारत में अगर खाने की बात करें तो दूसरी खाद्यान्न महत्वपूर्ण फसल है। चार तो बात हुई है। क्या उगाना राणा जी की गेहूं, इसका कितना क्षेत्र है? 2। अगर आप बात करा पहले है उत्तर पश्चिम के मायने, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान। ठीक है, गंगा सतलुज का मैदान। दूसरा है दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। 2 क्षेत्र का मैंने क्यों उगाई जा? गेहूं उगाई जा। एक तो उत्तरी भारत में गंगा और सतलुज की नदियां ने बाकू जी को मैदान है बड़े क्यों उगाई जा? गेहूं उगाई। एक दक्षिणी भारत ने बड़े जी की काली मिट्टी पाई जा, बटे भी क्यों उगाई जा? गेहूं उगाई जा। 2 क्षेत्र का राज्य। अगर हम बात करें किसकी? राज्यों की, मुख्य राज्यों की, तो अपना पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान और बिहार। ये राज्य जड़े मुख्य रूप से क्यों उगाई जा? गेहूं उगाई जा। क्यों उगाई जा? कड़े पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और बिहार पूरे क्यों उगाई जा? गेहूं उगाई। बस गेहूं के बारे में एक चीज है, दोबारा देख लो। गेहूं भारत में दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ठीक है, अगर आप बात करा तो कटे उत्तर व उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में यह पैदा की जाती है। फिर आपका देखा क्या की फसल है? ये रबी की फसल है, खिली हुई धूप की आवश्यकता होती है, शीत ऋतु में उगाई जाती है। ठीक है, वर्षा की बात करा तो 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके 2 उत्पादक क्षेत्र है, एक तो उत्तर में गंगा और सतलज का मैदान, और अगर दक्षिण में बात कराने तो दक्षिण को जो पठार है बेटा जी की काली मिट्टी पाई जाने भी कमाई भी के उगाई जावे? गेहूं उगाई जावे। अगर बात करा मुख्य राज्य की तो राजस्थान प्लस भी का पड़ोसी राज्य प्लस का मायने एक बिहार ना ले लियो। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और बिहार, इस क्षेत्र में क्यों उगाई जा? गेहूं उगाई जा। बताओ गेहूं में कोई कंफ्यूजन है?